नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल चेतन प्रोडक्शन पर। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आज प्रोजेक्ट 25 फीट बाई 49 फीट पे डिजाइन किया हुआ ये प्लान, जो 1225 स्क्वायर फीट या 113 स्क्वायर मीटर पर प्रोजेक्ट नंबर 506 है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये हमने मिस्टर सुशील जी के लिए बनाया 3BHK। 3BHK मीन्स इसमें 3 बेडरूम, हॉल और किचन, जो एक मॉडर्न आर्किटेक्चरिंग का आपको शेप इसमें देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आउटसाइड में इसकी स्टेयरकेस है, यानी कि सीढ़ियां जो हमने दी है वो बाहर से दी हुई है ताकि फर्स्ट फ्लोर को पूरा सेपरेटली डिजाइन किया जा सके। इसमें एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा आपको, एक किचन, स्टोर, कार पार्किंग और बाइक पार्किंग के साथ में डाइनिंग के लिए स्पेस और ड्राइंग रूम एक्स्ट्रा इसमें आपको मिल जाएगा। और ईशान कोण में हमने पूजा रूम दिया है और ओटीएस और शाफ्ट जो कि ओपन के लिए हमने इसमें दिया हुआ है। ओटीएस और शाफ्ट भी दिया है ताकि सारा जो फैसिलिटीज है वो सारी इसके अंदर ओपन और शाफ्ट भी हमने दिया हुआ है। और एक बालकनी दी हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम, साथ में एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, किचन, डाइनिंग एंड लिविंग हॉल, डाइनिंग एंड ड्राइंग हॉल, उसके साथ में वरेंडा, बालकनी और इसके अंदर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ में एक लेटेस्ट डिजाइनिंग के एलिवेशंस हमने इसमें दिए हैं, जो कि मात्र 25 से 30 लाख रुपए की कॉस्टिंग में पूरे हाउस को हमने एस्टिमेटेड किया हुआ है। मेरे प्यारे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट भाइयों के लिए हमारी वेबसाइट पर आपको DWG फॉर्मेट में ऑटोकेड की फाइल और 3ds मैक्स के अंदर इसके मॉडल को डाउनलोड करने की फैसिलिटीज है। आप वेबसाइट पे जाकर के यहां से इस प्रोजेक्ट की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल से देखते हैं। यह है इसका फ्लोर प्लान। 25 फीट इसकी फ्रंट है और 49 फीट इसकी डेप्थ है। इस पे वास्तु कंपास लगाने के बाद में पता चलता है कि नॉर्थ जो है वो यहां पर आता है और साउथ इस जगह पर आता है। नैऋत्य कोण यहां मिलता है हमें और उसके साथ में ईशान कोण यहां पर हमें मिलता है। आइए हम इसके वास्तु एनालिसिस के बारे में देखते हैं। नॉर्थ जो है वो हमें यहां मिलता है, नॉर्थ, ईशान, ईस्ट, अग्नि, साउथ, नैऋत्य, वेस्ट और वायु, ये सारे इसके डायरेक्शंस हैं। अब हम डिटेल से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। यहां से हमने इसमें ईशान से और नॉर्थ से हमने इसकी एंट्री दी है। जैसे ही हम मकान में जाते हैं तो यहां पर आपको 11 फीट बाई 11, यानी कि बहुत बड़ी कार नहीं लेकिन एक छोटी साइज की जो नैनो साइज की कार होती है उसकी पार्किंग की फैसिलिटीज आपको यहां मिल जाती है। और फ्रंट से ही हमने स्टेयरकेस दिया है जहां सेकंड फ्लाइट के नीचे आपको बाइक पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाती है। इससे हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर 11 फीट बाई 9 फीट का एक ड्राइंग रूम मिल जाता है आपको। कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो इस जगह पर बैठ सकते हैं। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे 12 फीट बाई 13 फीट का हमने एक बेडरूम दिया है, जिसके लिए एंट्रेंस जो है वो रोड आगे से भी वरेंट पार्किंग से भी दिया है और पीछे हॉल से भी हमने इसमें एंट्रेंस दिया है। यहाँ से आगे चलते हैं तो 11 फीट बाई 13 फीट का आपको डाइनिंग एंड लिविंग हॉल मिल जाता है, जिसके साथ में एक आपको पूजा रूम मिलता है 4 फीट बाई 4 फीट का और इसी के अटैच में 7 फीट बाई 9 फीट का आपको किचन मिल जाता है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो पीछे 2 बेडरूम मिलते हैं। एक फर्स्ट रूम है साउथ में 11 फीट बाई 10 फीट का, जिसके साथ में हमने पीछे एक स्टोर को अटैच दिया है और ओटीएस दिया है। और इसी के साथ में एक मास्टर बेडरूम जो प्रॉपर नैऋत्य में आ रहा है, 12 फीट बाई 12 फीट का साइज है, जिसके लिए हमने ओटीएस के अंदर विंडो दिया है, सामने टीवी एलसीडी लगाया है। यहाँ पर एक वार्डरोब भी आपको मिलता है और इसी के साथ में एक अटैच टॉयलेट मिलता है 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का। और जब हम हॉल में आते हैं तो हॉल से आपको डायरेक्ट कनेक्टिंग में आपको मिलता है कॉमन टॉयलेट 5 फीट बाई 7 फीट का। और इसी के साथ में आपको वायु कोण में गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसे, या फिर आप बच्चों के लिए भी काम में ले सकते हैं। 12 फीट बाई 13 फीट का आपको बेडरूम मिल जाता है। ये इसके ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है। आइए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो यहाँ से सीढ़ियां चढ़ के जब हम यहाँ आते हैं तो छत पर एक बड़ा सा बालकनी या वरेंडा जिसे कह सकते हैं 11 फीट बाई 20 फीट का हमें मिलता है और 3 फीट की हमें यहाँ पे बालकनी मिल जाती है। इससे जब हम अंदर जाते हैं तो सेम उसी जगह पे हमें किचन मिल जाता है। एक यहाँ पर आपको हॉल मिल जाता है, क्योंकि नीचे हॉल थोड़ा छोटा था तो हमने टॉयलेट्स को एक जगह पे भी हमने हॉल को ले लिया है, जो 16 फीट बाई 13 फीट की साइज का हमें मिलता है। और यही से हमने एक पैसेज दे करके बाथ और WC दोनों अलग अलग सेपरेट दिए हैं। 3.5 फीट बाई 5 फीट का हमने WC दिया है और 6 फीट 9 इंच बाई 5 फीट का हमने बाथरूम दिया है। और इसी पैसेज में हमने एक वॉश बेसिन दे दिया है। और यहाँ नैऋत्य कोण में हमने मास्टर बेडरूम दिया है 12 फीट बाई 13 फीट का, जिसके साथ में हमने 6 फीट बाई 4 फीट का एक ड्रेसिंग दिया है और 4 फीट बाई 7 फीट का हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, जो ओपन ओटीएस के अंदर जिससे हवा रोशनी दोनों को मिल सके। इसके बाद में नीचे जहां पर हमने रूम दिया है वहीं पर हमने 12 फीट बाई 13 फीट का एक रूम
दे दिया है, जिसकी 2 विंडो हमने दोनों स्टेयरकेस में लगाई है। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स जरूर हमें दीजिएगा, आपको किस तरह के प्लान्स की जरूरत है ये भी आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट DWG फॉर्मेट में और 3ds मैक्स के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके किसी फ्रेंड्स को अगर इस प्लान की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे ये जरूर भेजिएगा। अगर उसने 25 बाई 50 या 49 फीट का कोई प्लॉट लिया है तो उसे आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, बशर्त वो आपका नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट हो। आइए हम इसके एलिवेशन पे बात करते हैं। ये इसका एलिवेशन है, एलिवेशन नंबर 1। आप देखेंगे इसमें हमने किस तरह की डिजाइन दी है, रैंप, और रैंप के बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा फाटक लगाया है और सीढ़ियां हमने दी है यहाँ से चढ़ने के लिए, और सीढ़ियों में रोशनी रहे इसके लिए हमने आगे ग्लास लगाए हैं, और सीढ़ियों की वाल पर हमने इस तरह के डिजाइन दिए हैं। और जो आगे की तरफ जो हमने बड़ा सा बालकनी दिया है उसका ये डिजाइन हमने यहाँ पर दिया है, और ऊपर रेलिंग्स दी है ताकि नीचे ग्लास रेलिंग दी है, ऊपर हमने आयरन की रेलिंग्स दी है, और ये माले को हमने या इसको मंटी को हमने इस तरीके से कवर किया हुआ है। आइए हम इसके सेकंड इल्यूशन पैटर्न पे जाते हैं। सेकंड पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने पूरी बालकनी को लिया हुआ है और उसमें ग्लास के साथ में और ब्रिक्स के साथ में हमने डिजाइन दी हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ गमले वगैरह लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है, और इल्यूशन में इस तरह की डिजाइन हमने दी है। थर्ड इल्यूशन पे जाते हैं तो आप देखेंगे थर्ड इल्यूशन जो हमने थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो कुछ इस तरह का है, पूरी बालकनी, और बालकनी में इस वाले पोर्शन को भी हमने ओपन रखा है, और फर्स्ट फ्लोर पर हमने कुछ फ्लोर्स लगाने के लिए और रूफ टेरेस पे हमने यहाँ पर गार्डनिंग करने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। आपको तीनों में से कौन सा इल्यूशन अच्छा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चौथे इल्यूशन पे आते हैं जहाँ पर हमने कुछ लाइट डेकोरेशंस किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे ब्रिक्स के अंदर कुछ स्पेस दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे कुछ हमने मॉडर्न वर्क दिया हुआ है, और टेरेस पर भी इस तरह से हमने कुछ डिजाइन निकाली हुई। थैंक यू सो मच। अब आप इसका पूरा वॉक थ्रू देखिए।